अगर आप अपने घर के अंदर फॉल सीलिंग कराने वाले हो और आपका बजट भी लिमिटेड है तो ये वीडियो आपके हजारों रुपए बचा सकता है। क्योंकि अक्सर ही लोग ये पूछते हैं कि सस्ता कौन सा सीलिंग है और उसी सीलिंग को अपने घर के अंदर लगा देते हैं, पर बाद में वो पछताते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अच्छा लुक नहीं मिल पाता है या फिर कभी कभी हीट की समस्या होती है, मेंटेनेंस, ऐसी चीजों की वजह से आगे चल के उनको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो जब भी बात आती है बजट के अंदर फॉल सीलिंग करवाने की तो दो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। पहला जो कि है फाइबर बोर्ड फॉल सीलिंग और दूसरा जो कि है पीवीसी फॉल सीलिंग। अब ये जो दोनों ही टाइप की फॉल सीलिंग है, इन्हें आपको घर के अंदर कहां पर करवाना चाहिए, किस कंडीशन में ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है, इनके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन दोनों में कीमत का कितना डिफरेंस होता है। इन सभी चीजों को कंसिडर करने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आप अपने घर के अंदर कौन से फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पीवीसी फॉल सीलिंग क्या होती है और फाइबर बोर्ड फॉल सीलिंग क्या होती है। शुरुआत करते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग से। ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है, इसमें इस तरह के रेडीमेड पीवीसी पैनल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके इस फॉल सीलिंग को बनाया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले एक फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट किया जाता है आपके छत के ऊपर। उसके बाद ये जो पैनल्स होते हैं, जिस तरह से आपने फॉल सीलिंग की डिजाइन सिलेक्ट की है उस हिसाब से इन्हें आपके इस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर के ऊपर लगाया जाता है स्क्रू की मदद से। और ये जो टोटल प्रोसेस है काफी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। 1 से लेके 2 दिन के अंदर ही आप अपने पूरे रूम के अंदर पीवीसी फॉल सीलिंग को बहुत ही आराम के साथ लगा सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे पेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही यहाँ पर ज्यादा क्लीनिंग की दिक्कत होती है, यानी कि आपका जो फ्लोर है वहां पर ज्यादा कचरा नहीं फैलता है और आसानी के साथ किसी झाड़ू की मदद से जो कोई भी चीजें गिरी हुई है उन्हें आप क्लीन कर सकते हो, यानी कि क्लीनिंग की ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है ये पानी की वजह से खराब नहीं होती है। इनका जो सरफेस होता है वो वॉशेबल होता है, यानी कि आप किसी गीले कपड़े की मदद से भी इसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। वहीं पर जब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के फॉल सीलिंग के बारे में जो कि है फाइबर टी ग्रिड फॉल सीलिंग, ये आमतौर पर 2x2 के टाइल्स की मदद से बनाई जाती है। यहाँ पर इस तरह के फाइबर बोर्ड के जो टाइल्स होते हैं उनकी मदद से इसे बनाया जाता है। इसके लिए एल एंगल यानी कि पेरीमीटर चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मेन टी आता है, क्रॉस टी आता है। उसके बाद में जीआई वायर की मदद से इस फ्रेम स्ट्रक्चर को आपके सीलिंग से अटैच किया जाता है। उसके बाद में फास्टनर और स्क्रू की मदद से इन्हें फिक्स किया जाता है। और उसके बाद में जब आपका पहले फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो बाद में आके सिर्फ आपको इन बोर्ड को ये जो टी होते हैं इनके ऊपर रखना होता है। इसका भी प्रोसीजर काफी सिंपल होता है। यहाँ पर भी आपको क्लीनिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, यानी कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो होता है दोनों का काफी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है रेट कंपेरिजन, यानी कि किस फॉल सीलिंग को करने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं तो जो फाइबर बोर्ड टी ग्रिड फॉल सीलिंग होती है इसे अगर आप बनाने के लिए जाते हो तो मार्केट में मटेरियल प्लस लेबर चार्ज के साथ इसे बनाने के लिए आपको 40 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 60 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। अब ये जो रेट है आपके लोकेशन, लेबर कॉस्ट और मटेरियल के क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। यानी कि अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो अगर आपका कोई 10x10 का रूम है और उसके अंदर अगर आप फाइबर बोर्ड टी ग्रिड फॉल सीलिंग करने के लिए जाते हो तो आपको खर्च जो है वो 4000 से लेके 6000 रुपए तक आ सकता है। वहीं पर दूसरे तरफ जब हम पीवीसी फॉल सीलिंग के बारे में बात करते हैं तो इसका जो रेट है वो क्वालिटी, डिजाइन, थिकनेस और ब्रांड के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, पर अप्रोक्सीमेटली आपको मार्केट में इसे लगाने के लिए 60 रुपए से लेके 100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। एवरेजली अगर हम मार्केट में देखते हैं तो 80 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के फॉल सीलिंग का ऑप्शन होता है, उसके तरफ लोग जाते हैं। यानी कि अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो अगर आपकी 10x10 की रूम है और उसके अंदर अगर आप पीवीसी फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करते हैं तो आपको 6000 से लेके 8000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कॉस्ट का पॉइंट है ये डायरेक्टली जा रहा है फाइबर बोर्ड टी ग्रेड फॉल सीलिंग के तरफ, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो लगभग पीवीसी फॉल सीलिंग के कंपैरिजन में डायरेक्टली आधा हो जाता है। तो इसी वजह से जो लोग लो बजट ऑप्शन चाहते हैं तो वो फाइबर बोर्ड के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अब दोस्तों सिर्फ कॉस्ट देखने के बाद अगर आप फॉल सीलिंग को फाइनल करने वाले हो तो यह आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको कंसिडर करने काफी ज्यादा जरूरी है। तो उनके बारे में भी एक बार आपको जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले फाइबर बोर्ड फॉल सीलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फायदा यह आ जाता है इन फाइबर सीलिंग का, ये सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन में से एक आता है। उसके बाद में इसका अगला फायदा ये होता है कि अगर
आपके फॉल सीलिंग में कोई एक टाइल खराब हो जाती है तो उस डैमेज टाइल को आप रिप्लेस बहुत ही आराम के साथ कर सकते हो। रही बात जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पर ये जो सिस्टम है काफी अच्छा साबित होता है। इसकी वजह से बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो गर्मी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ये फॉल सीलिंग के बहुत ही नीचे के तरफ आता है। खास करके जो पतरे के रूफ होते हैं तो उनके नीचे अगर इसे लगाया जाता है तो टेम्परेचर कम होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, यानी कि डायरेक्टली गर्मी आपको नहीं लगती है। तो इसी वजह से बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है वो बेसिक टाइप का मॉइस्चर रेजिस्टेंट आपको इनमें मिल जाता है, यानी कि नॉर्मल ह्यूमिडिटी तक ये ठीक रह सकता है। उसके बाद में इसका जो फायर परफॉर्मेंस है वो जनरली काफ़ी अच्छा होता है कंपेयर टू अगर हम पीवीसी से देखते हैं ऐसे समय में। अब ये जो एडवांटेज है, इस हिसाब से कुछ जगह पर ये फाइबर सीलिंग काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में देखने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर हम इन फाइबर सीलिंग के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नुकसान ये आ जाता है जो कि है लुक। देखिए दोस्तों, अगर हम बाकी किसी भी फॉल सीलिंग से इसका कंपेरिजन करते हैं तो इसका जो लुक है वो हमेशा एक समान ही दिखाई देता है, काफ़ी प्लेन, और खास करके ऐसा लगता है कि कोई कमर्शियल ऑफिस स्पेस के लिए इस फॉल सीलिंग को डिजाइन किया गया है। यानी कि इसका लुक जो है वो हमेशा रेगुलर ही दिखाई देता है। इसमें आपको ज़्यादा प्रीमियमनेस नहीं मिलता है, जैसा कि आपको पीओपी, जिप्सम ऐसी फॉल सीलिंग में जिस तरह के कर्व या फिर बाकी डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो वैसी चीज़ें इन फाइबर सीलिंग में आपको नहीं मिलती है। वहीं पर जब इन फॉल सीलिंग के ऊपर कभी पानी गिर जाता है, यानी कि लीकेज वगैरह की दिक्कत होती है, तो वहां पर दाग या फिर रैप हो सकता है, तो जिस वजह से पैनल जो है वो खराब हो जाता है। उसके बाद में ये जो फॉल सीलिंग है, इन्हें सपोर्ट देने के लिए इस तरह की जो ग्रिड लाइंस होती है वो हमेशा विजिबल होती है, जिस वजह से इनका जो इफेक्ट है वो हमेशा इस तरह के स्क्वायर स्क्वायर शेप वाले जो डिजाइन है उस तरह से दिखाई देता है। वहीं पर जब हम पीवीसी सीलिंग्स के बारे में बात करते हैं तो इसका सबसे पहला फायदा आ जाता है जो कि है इंस्टॉलेशन। इनका जो इंस्टॉलेशन होता है वो काफी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये वाटर फ्रेंडली बिहेवियर वाले होते हैं, यानी कि जहां पर थोड़ा सा डैम्प एरिया है या फिर कोई पानी वगैरह वहां पर आने की संभावना है तो वहां पर आप इन्हें आराम के साथ लगा सकते हो। इनमें आपको जल्दी कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। उसके बाद में सरफेस को क्लीनिंग करना भी काफी आसान होता है। हालांकि सीलिंग जो होती है उनके ऊपर जल्दी धूल वगैरह जमा नहीं होती है, पर फिर भी अगर आप इन्हें क्लीन करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो सीलिंग होती है उनके जो ऑफसेट वगैरह होते हैं वहां पर खास करके धूल वगैरह जमा होती है। उसके बाद में ये रेडी टू फिनिश आते हैं, यानी कि इनमें आपको कोई भी कलर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी वजह से ये जो पीवीसी सीलिंग होती है ये बाकी चीज़ों से काफ़ी यूनिक हो जाती है। फिर चाहे वो पीओपी हो, जिप्सम हो या फिर आपकी जो फाइबर बोर्ड सीलिंग है, उनके कंपैरिजन में इसमें आपको कलर करने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, यानी कि कलर जो है उसका झंझट यहाँ पर नहीं होता है और ये वाटरप्रूफ होती है। तो ये दो बहुत ही बड़े एडवांटेज पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ जाते हैं। और इसमें आपको अलग अलग टाइप के पैटर्न्स भी मिल जाते हैं, चाहे आपको वुड फिनिश चाहिए, उसके बाद में ग्रूव चाहिए, तो उस तरह की जो फिनिशिंग है वो आपको इनमें मिल जाती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग जो है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाता है जो कि है हीट सेंसिटिव बिहेवियर। देखिए दोस्तों, हीट की वजह से ये जो पैनल होते हैं वो एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जिस वजह से इनका जो शेप है उनमें इशू आ सकते हैं। कभी कभी इनमें सैगिंग की दिक्कत भी देखी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लुक के बारे में, तो लुक में देखिए दोस्तों, जो प्रीमियम सीलिंग जैसा फील होता है वो भी आपको इनमें नहीं मिलता है। जैसे कि एक सीमलेस फिनिशिंग जो है वो आपको इनमें दिखाई नहीं देती है। और भले इसका एडवांटेज है कि इसको आपको कलर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर रीपेंट जैसा ऑप्शन इसमें इजी नहीं है। आपको डायरेक्टली कभी कभी पैनल भी रिप्लेस करवाना पड़ सकता है। उसके बाद फायर और जो फ्यूम्स होती है, खास करके जो लो क्वालिटी का मटेरियल होता है, वहां पर फायर जैसी सिचुएशन में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में कभी कभी इसमें स्मेल की भी दिक्कत देखी जाती है। जहां पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो ये जो पैनल्स होते हैं उनमें से थोड़ा सा स्मेल आने की दिक्कत भी कुछ जगह पर देखी जाती है। हालांकि ये क्वालिटी और ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड होता है। इनमें जो हाई एंड वाले पीवीसी पैनल्स आते हैं उनमें आपको ये जल्दी दिक्कत दिखाई नहीं देगी, पर वो जो कॉस्ट का पॉइंट था वो यहाँ पर उन प्रीमियम क्वालिटी की जो पीवीसी सीलिंग होती है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा होता है। यानी कि उनका कॉस्ट जो होता है वो डायरेक्टली पीओपी से भी ज्यादा होता है, पर वहां पर आपको क्वालिटी काफी जबरदस्त मिलती है। फिलहाल हम जो रेगुलर पीवीसी फॉल सीलिंग है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने इन दोनों के ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लिया है। तो अब सवाल यह आ जाता है कि हमें घर के अंदर कौन से ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या फिर कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, इन दोनों के ही जो एडवांटेज है
उस हिसाब से आपको फॉल सीलिंग की तरफ जाना चाहिए। कि आपको पहली चीज तो ये देखना चाहिए कि आपके लिए बजट सबसे इंपॉर्टेंट है या फिर लुक सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं घर के अंदर अगर आप लगाना चाहते हो तो एक वक्त पीवीसी फॉल सीलिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि घर के अंदर अगर हम फाइबर बोर्ड सीलिंग लगाते हैं तो उसमें आपको इतना प्रीमियम लुक नहीं मिलेगा। पर अगर आपका बजट काफी टाइट है तब जाकर ही आप अपने घर के अंदर फाइबर बोर्ड फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर हम बात करते हैं लो कॉस्ट सेटअप है तो आप अपने बेडरूम के लिए फाइबर बोर्ड के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक चाहिए तो आप पीवीसी की तरफ जा सकते हो। रही बात दोस्तों अगर आपको कभी बालकनी में लगाना है या फिर पैसेजेस में, यूटिलिटी एरिया में, तो वहां पर आपके लिए पीवीसी फॉल सीलिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर बालकनी में क्यों? क्योंकि बालकनी में अक्सर ही जो पानी होता है, खास करके जो बरसात का पानी है, वहां पर आपकी सीलिंग कांटेक्ट आने के काफी ज्यादा संभावना होती है, जिस वजह से वहां पर बाकी सीलिंग जो है वो खराब हो सकती है। पर वहां पर पीवीसी फॉल सीलिंग में आपको वैसी कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। अगर हम बात करते हैं आपको कोई ऑफिस स्पेस, शॉप, क्लिनिक, स्कूल ऐसी जगह पर लगाना है, एरिया काफी बड़ा है, बजट कम है, तो ऐसे में आप जो है फाइबर टी ग्रिड फॉल सीलिंग जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों अगर आप पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ जाने ही वाले हो तो आप थोड़ा सा अगर बजट बढ़ा देते हो तो आप डेफिनेटली अपने लिविंग रूम के लिए जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेबल जबरदस्त डिजाइन बना सकते हो। तो इस ऑप्शन के बारे में भी आप जरूर सोचिए, क्योंकि जो पीवीसी और जिप्सम है इन दोनों में कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर है। इसी वजह से आपको थोड़ा सा प्रीमियम लुक चाहिए तो आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। बाकी आपके हिसाब से कौन सी फॉल सीलिंग सबसे बेस्ट है, या फिर आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।